इस वीडियो में ये बात करूंगा कि मेरे क्या नंबर आए हैं, कट ऑफ की बात करेंगे, आपको अब क्या करना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो डिटेल में देखना वीडियो। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल हैं आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। सब मेरे नंबर जानना चाहते हैं आरजेएस प्री में कितने आए हैं। हालांकि मैं बताता नहीं, फिर इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं चेक भी नहीं करता, मैं सीधे रिजल्ट देखता हूँ। मैं जेएलओ के टाइम पे भी नहीं मिलाए थे, बट इस बार तो बहुत ज़्यादा मैसेज आए इंस्टाग्राम पे, सर आप अपने नंबर बताओ, आप अपने नंबर बताओ। और मैंने आंसर की के बारे में बता दिया था, अगर आपने अभी तक देखा नहीं वीडियो देख लो। आंसर की आउट हो गई है, उसमें ऑब्जेक्शन की डेट दे रखी है। इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। इस वीडियो में ये बात करूँगा कि मेरे क्या नंबर आए हैं, कट ऑफ की बात करेंगे, आपको अब क्या करना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो डिटेल में देखना वीडियो। और जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो उनको तो पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। 1-2 दिन का रेस्ट लो, कम से कम 2 दिन का तो रेस्ट लेना आप, ठीक है। 2 से 3 दिन का रेस्ट लो, अपने माइंड को फ्रेश करो, मूवी देख के आओ, घूम के आओ, जो भी खाना पीना है वो करो, फिर वापस। क्योंकि देखो रेस्ट लेना क्यों जरूरी है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जिम में भी कोई लोग जाता है ना, संडे का रेस्ट लेते हैं, इससे बॉडी रिकवर भी करती है और अगले दिन के लिए तैयार होती है। तो रेस्ट लेना जरूरी होता है। और आपकी क्रेविंग, जैसे चीट करते हैं, चीट मील क्यों होती है, आपकी क्रेविंग को कम करने के लिए होती है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है उससे। ऐसे दिमाग के लिए भी एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी चीज़ें। रेस्ट करो, आगे आपको हेल्प मिलेगी, करके देखना। बाकी आपका जैसा मन रहता है पढ़ने का वैसे पढ़ो। सबसे पहले मैं अपने नंबर बता देता हूँ। और मैंने ऐसी कोई पढ़ाई करी नहीं थी, मैंने लास्ट के 20-25 दिन देखा था, क्योंकि मैं पेपर दे रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, तो कुछ तो नंबर आ जाए। नहीं तो अगर कुछ नंबर नहीं आते तो आप लोग पीछे पड़ जाते हो। तो देखो मैं कॉपी लगा देता हूँ, पहले ऐसे देख लो, ये मेरी ही कॉपी है, फ़ोटो आ रही होगी, आप फ़ोटो देख लो। और इसमें मेरे 74 नंबर आ रहे हैं। और देखो 74 नंबर आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन अपने खुद की गलती से भी गलत होते हैं, बट मैंने आपको अपनी ये जो मिलती है कार्बन कॉपी वही दिखा दी। मैंने कोई ऐसा नहीं कि पेपर दिखा रहा हूँ। इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, और रोल नंबर तक लिखा हुआ है मेरा, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और मेरी राइटिंग भी देख सकते हो, मेरी राइटिंग कितनी ख़राब है। आपके पास फ़ोटो आ रही है, आप राइटिंग देख सकते हो, पढ़ने में आ रहा है तो देख लेना। और ये तो मैंने जमा के लिखा है, क्योंकि ये जमा के लिखना जरूरी होता है, उनको समझ में आ जाए। और कई बच्चों ने साइन नहीं करे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये लिखना पड़ता है। और वैसे जब वो फॉर्म ये चेक करने आता है, जो टीचर होता है उनको ही भरवा देना चाहिए था। कैसे मिस हो गया, जिनके मिस हो गया वो एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछो क्या करना चाहिए, वो एप्लीकेशन लिखवाएंगे शायद, तो वो देख लेना। तो मेरे 74 नंबर आ रहे हैं। अब बात आती है कि आप कट ऑफ कितनी जा सकती है। वैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, जो मतलब ये आंसर की आई थी, उसमें मैंने मोटा मोटा समझा दिया था। देखो कट ऑफ क्या डिसाइड करता है कि कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, पेपर कैसा था, छूटा है, लेंदी था, ये सारे फैक्टर डिसाइड करता है। पेपर लेंदी था, कुछ बच्चों का छूटा भी है, कमेंट करके बताएं लोगों ने 2-3 नंबर के क्वेश्चन छूटे हैं। और मैं अपनी बात करूं, मेरा 1.5 घंटे पहले हो गया था पेपर। और आप बोलोगे सर आपका 1.5 घंटे पहले कैसे हो गया। मैं अपना प्रोसेस बता देता हूँ, मैं कैसे पेपर अटैम्प्ट करता हूँ, इसलिए फ्यूचर में आपको भी ऐसे ही करना चाहिए अटैम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा डी सेट आया था, डी सेट का पहला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल बेस्ड था, तो मैंने रीड किया, मेरे को समझ में आया, इसमें टाइम लग गया, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे मेरे को आते थे, मैं तुरंत उसको एक बार में, जो पढ़ने के होते हैं क्वेश्चन, मैंने पहले उनको अटैम्प्ट किया। मेरा 1 घंटे 5 मिनट में ऐसा कुछ हो गए थे सारे क्वेश्चन। बाकी जो एग्जाम्पल वाले बचे वो मेरे आधे घंटे के आसपास हो गए, आराम से पढ़ के, टेंशन में भी नहीं था। हिंदी इंग्लिश भी मैंने अटैम्प्ट कर ली थी पहले, सारी चीज़ें हो गई थी। तो बाकी बैठे रहते हैं बाद में। और कोई ऐसा होता है कि बिल्कुल ही डाउट है कि आता ही नहीं है, उसको 1-2 क्वेश्चन थे बिल्कुल नहीं आते थे, जो मैचिंग वाले थे ना, क्योंकि मेरे को सेक्शन याद ऐसे थे नहीं, तो मैचिंग वाले मैंने फिर लगाया, पढ़ा, देखा। उसमें भी फॉर्मूला होता है, क्या वो करो, एक्सक्लूड करो उस चीज़ों को। अगर आपको पता है ये है ऑप्शन सही, एक आंसर तो आपको पता है, तो ढूंढो, ऐसे सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये है, और इससे आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। जो आपको पहले आता है ना उसको तुरंत करते जाओ, ओएमआर शीट भरते जाओ। कई बच्चे ऐसे हैं जो ओएमआर शीट बाद में भरते हैं, फिर पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ। देखो कट ऑफ है ना, कट ऑफ मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, अपने फ्रेंड सर्किल में भी बात करी, और हर कैटेगरी वाले से बात करी है मैंने। तो मैं ये बोल सकता हूँ आपकी कट ऑफ 67 से लेकर 72, 73, 75 तक जा सकती है, जनरल की कट ऑफ, ठीक है। EWS की कट ऑफ भी आप मान के चलो 62, 63 से लेकर 68, 69 तक जा सकती है। इसके आसपास तक कट ऑफ रहेगी, ऊपर नीचे कर लेना 2-4 नंबर हो जाता है इतना। जो इस लाइन में है, इस मतलब इस बाउंड्री में है,
तो आप एक बार पढ़ाई चालू कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बात आती है ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ 60 से 65 या 67 के आसपास जा सकती है। और एससी की कट ऑफ 57 से 62 63 जा सकती है। एसटी की कट ऑफ 52 से 59 के आसपास तक जा सकती है। कट ऑफ जा सकती है कब बच्चों के नंबर आ रहे हैं, और मैंने हर कैटेगरी में बात करी है और लगभग इतने नंबर ही आ रहे हैं। कई हम बोल रहे हैं 93 नंबर आ रहे हैं, तो भैया वो महान है जिसके आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं है, लोग कमेंट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, मुझे उम्मीद कम है। हो सकता है 1-2 बच्चे हों जिनके 93 90 के आसपास आ सकते हैं, बट आपका उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा प्री के रिजल्ट में। उसका रीज़न बताता हूँ। बच्चे कितने सेलेक्ट होंगे? 15 गुना सेलेक्ट होंगे। 222 वैकेंसी के 15 गुना कर लो आप, 3000 के 3500 के आसपास होता है इसका रेशो। फिर जिनके सेम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ गई है 70 जनरल की, या किसी और की ले लो 62 गई है, 65 गई है, तो जो उस नंबर पे है, उसके ऊपर वाले नंबर पे हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। लगभग 4000 लोग सेलेक्ट होंगे। तो इस पे आपका फ़र्क नहीं पड़ता। कई बच्चों के अगर 90 भी आ रहे हैं, 80 भी आ रहे हैं, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। और प्री के नंबर जुड़ते नहीं है मेंस में। मेंस में फ़र्क पड़ सकता है, जो मेरिट बनती है उसमें फ़ायदा होता है। प्री में नंबर मतलब कट ऑफ क्लियर करना ही बस मोटिव होता है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ मैं पहले। तो प्री में आपके नंबर जो आते हैं वो जुड़ते नहीं है, ना मेंस में जुड़ते हैं ना इंटरव्यू में जुड़ते हैं। मेंस के नंबर जुड़ते हैं, तो मेंस के नंबर में फ़ायदा होता है। अब आपको क्या करना है? सेलेक्ट होना है केवल, तो ये है। और जिनके इस लाइन में कट ऑफ मतलब इस बाउंड्री में हो, तो पढ़ाई चालू कर दो। पढ़ना कैसे है? सबसे पहले हिंदी इंग्लिश का बताता हूँ। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर हिंदी इंग्लिश के लिए बुक बताओ, बुक बताओ। आपको बुक पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगा लेना, हिंदी का न्यूज़पेपर लगा लेना। जिसकी राइटिंग ख़राब है, चाहे जिसको लिखना नहीं आता, डेली एक पन्ना लिखना चालू कर दो हिंदी इंग्लिश के, ठीक है। न्यूज़पेपर में से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ो। बहुत चीज़ों पे आर्टिकल आते हैं, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, सब पे आते हैं आर्टिकल। इन्वायरमेंट के ऊपर आता है, सारी चीज़ें आते हैं आर्टिकल, आपको मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश में। उसमें डेटा इकट्ठा करो, जो इम्पोर्टेंट नेम है, डेटा है, कुछ भी हो, वो उसको लिख लो एक कॉपी में, और मेंस में उसका यूज़ करना। हिंदी ऐसे के हिंदी इंग्लिश के निबंध में उसको यूज़ करना, और अपने मन से निबंध ऐसे बना के आना हिंदी इंग्लिश का। जो टॉपिक आता है अपने हिसाब से लिखना, ऐसा रटा रटाया लेके जाओगे। रटा रटाया कोई बुक का आप लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप अपने खुद के निबंध बना सकते हो घर बैठे, अगर ऐसा है कि आप बनाना चाहते हो बना लो, उसको लिख सकते हो। जो बने हुए निबंध है अपने आप से लिखोगे ना, उनको पता चल जाता है कि इसने अपने आप से निबंध लिखा है, किसी बुक को रट के नहीं आया। अगर रट के जाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब बात आती है मेंस। देखो मेंस में इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता जितना प्री में पढ़ना पड़ता है बेरेक्ट को। मेंस में आपके जैसे 5 ईयर लॉ में क्वेश्चन आते थे, 3 ईयर लॉ में, तो चलो 3 ईयर लॉ का मुझे आइडिया नहीं है, 5 ईयर में जैसे आपके क्वेश्चन आते थे, एक काम करो, बुक ले लो, सॉल्व बुक ले लो। मेंस सॉल्व बुक आती है आरजेएस की, उसमें देखो कैसे क्वेश्चन आए, उसके आंसर देखो कैसे लिखना है। आपको बेसिकली सब कुछ लिखना है जो क्वेश्चन में मांगा है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो अगर आप सब कुछ लिख के आओगे, केस रेफर करोगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और बाकी देखो, आपको जजमेंट राइटिंग की कोचिंग करनी है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। मेरे जानकार की ऑफलाइन रहेगी। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसका लिंक डाल दूंगा, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आप। मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना नितिन20, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई मेरे थ्रू जाएगा तो मैं जजमेंट राइटिंग में भी डिस्काउंट करवा दूंगा, मेरे जानकारी है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो ये है। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आपके मन में बता देना, मैं अच्छी तरह लेके आऊँगा। जजमेंट राइटिंग का ही फॉर्मेट लेके आऊँगा, और जो भी है सारी फॉर्मेट लेके आऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चे पीछे पड़ गए, सर आपके नंबर क्या है, आपके नंबर क्या है। मैंने मिला भी लिए, ये मैंने नहीं मिलाया, हालांकि किसी से मिलवाए हैं, मुझे तो आता है जोड़ नंबर मिलाने में। तो ये मिलवाए, उन्होंने देखा, और बाकी मैंने आपको फ़ोटो लगा दी थी मेरे क्या नंबर है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम पे बस बहुत मैसेज आ रखे हैं, मैंने काफ़ी लोगों के रिप्लाई नहीं करे, 2 या 3 दिन के मैसेज हो गए। अगर सॉरी, मैं रिप्लाई करूँगा, सबके मैसेज रिप्लाई करूँगा। अभी मैं अभी फ्री हुआ हूँ, मेरे दीदी जिया जी आए हुए थे तो मुझे समय मिला नहीं, वो आज ही गए हैं उदयपुर। तो बाकी ठीक है। और अब हमें भी पढ़ना तो पड़ेगा, जाता गया मेरा भी क्लियर हो जाएगा। तो मेंस का ही व्लॉग बनाऊँगा। चलो ठीक है, मेंस का व्लॉग भी बन जाएगा। तो प्री का तो मैंने डाल दिया, प्री का व्लॉग डाला, अगर देखा नहीं तो देख लो जाके, आरजेएस प्री का व्लॉग डाला है। अब मेंस का व्लॉग भी डालूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो। आरजेएस के बारे में डिटेल में बताऊंगा सब कुछ, मेंस के बारे में।
और भी कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लॉ की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आती है उसके बारे में बताता हूँ। सिविल जज की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे आती है उसके बारे में बताता हूँ। सिविल जज की लाइफस्टाइल देखनी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, व्लॉग बना रखे हैं सिविल जज के साथ, और सैलरी स्लिप, आरजेएस की, डीजे साहब की, जेएलओ की, एपीओ की, सबके बारे में बता रखा है। ऑफिशियल सैलरी स्लिप लगाइए, देखे नहीं है तो वीडियो देख लो जाके, और आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।